नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। माननीय उपराज्यपाल द्वारा द्वीपवासियों से हरित अभियान वन महोत्सव में भाग लेने का आह्वान। वन महोत्सव का शुभारंभ वृक्षारोपण के साथ हुआ और भाजपा के स्थानीय नेता अनिल कुमार तिवारी बने प्रदेश भाजपा के राज्य अध्यक्ष। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 76वें वन महोत्सव के अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि वनों की सुरक्षा और संरक्षण को समर्पित इस उत्सव में राष्ट्र के साथ सम्मिलित होते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में आरंभ हुआ वन महोत्सव 1947 में श्री मोहन सिंह रंधावा के दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम था और 1950 में तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री के.एस. मुंशी द्वारा इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रदान किया गया। यह उत्सव नव स्वतंत्र भारत में वनों की कटाई, जैव विविधता की क्षति तथा पारिस्थितिक असंतुलन जैसी चुनौतियों के प्रति एक सशक्त प्रतिक्रिया है। दशकों में यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन गया है जिसे सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिकों द्वारा अपनाया गया है। वन महोत्सव वृक्षों का उत्सव केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन ही नहीं बल्कि यह एक आह्वान है प्रकृति की रक्षा के प्रति हमारी सामूहिक उत्तरदायित्व कर पुनः पुष्टि है। इस अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने इन द्वीपों के सभी निवासियों से इस हरित अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। इस बीच माननीय उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सेवा में कार्यरत सभी चिकित्सकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और गहरी सराहना व्यक्त की है। अपने संदेश में माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि चिकित्सकों की अडिग निष्ठा, करुणा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता विशेष रूप से द्वीपों के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में अत्यंत प्रशंसनीय है। हाल ही वैश्विक स्वास्थ्य आपदा ने यह स्पष्ट दिया है कि समाज की रक्षा और स्थायित्व में चिकित्सकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आपकी संवेदनशीलता, नवाचार और अटल संकल्प ने अनगिनत लोगों के लिए आशा और राहत का प्रकाश स्तंभ बनकर कार्य किया है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर उन चिकित्सकों के प्रति अपनी सच्ची सराहना व्यक्त करें जो दिन रात अथक परिश्रम कर जीवन रक्षा, उपचार और राहत कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन महोत्सव सप्ताह का आज शुभारंभ हुआ। यह सप्ताह आज से 7 जुलाई तक मनाया जाएगा। इस वर्ष भी हमारे द्वीपों में पर्यावरण संरक्षण उत्सव जोर शोर से हुई। मानसून का यह समय नव पौधों के लिए आदर्श है जो जड़ें जमाकर फलने फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण पाते हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से हैडो के नेचर पार्क में वन महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पौधे लगाए। अंडमान निकोबार द्वीप वासियों को इस 76वें वन महोत्सव का शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर वर्ष की तरह इस बार भी सारे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप भी ये वन महोत्सव बना रहा है और ये वन महोत्सव जो है ये पूरे सप्ताह भर ये चलेगा, जो कि आज से शुरू हुआ 1 तारीख से ये 7 तक चलेगा। और ये एक पेड़ माँ के नाम से भी इसे लिंक किया गया है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षा योजना है। इसमें पिछले साल भी हम लोगों ने करीब 22 लाख पौधा लगाए थे। इस बार भी करीब हम लोग का 18 लाख के आसपास का लक्ष्य है और हमारे पास करीब एज ऑन डेट 34 वन नर्सरी है, जिसमें करीब 17-18 लाख पौधा मौजूद है। और इस बार जो एक पेड़ माँ के नाम का जो ये कार्यक्रम चलेगा, इसमें स्कूल परिसर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के आने पर हम लोग पौधे लगाएंगे, वो जो हमें लक्ष्य देंगे और जहाँ जहाँ जगह उपलब्ध कराएंगे।
वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ होने के बाद राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम में वन विभाग ने स्कूल के साथ मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। इस अवसर पर ACF वासुदेव मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चों, प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किए। इस मौके पर ACF वासुदेव ने लोगों को संबोधित करते हुए वन महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला। जुलाई महीना पूरा जो है हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वन महोत्सव मनाते हैं और आज सेरेमोनियल प्लांटिंग के साथ शुरू हुआ। हम सेकंड प्रोग्राम कर रहे हैं बॉयज़ स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ स्कूल पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम। जो इसका जो महत्व है ये सब जानते हैं कि एक पेड़ का क्या महत्व है। एक मीडियम साइज़ का पेड़ जो अपना लाइफ लॉन्ग में जो ऑक्सीजन छोड़ता, अगर हम वो ऑक्सीजन लेबोरेटरी में बनाने जाए तो कम से कम 15 से 16 लाख रुपया लग जाएगा वो ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो बहुत ही अहमियत समझते हम सब। और जो बच्चे यहाँ का स्कूल फैकल्टी बच्चे जो भाग ले रहे हैं वो बहुत ही खुशी के साथ उल्लसित होकर भाग ले रहे हैं। और हम समझाने चाहते हैं कि हमारे जो महत्व क्या है, हमारा जो डिपार्टमेंट का और वन का महत्व क्या है। वन महोत्सव यानी कि वनों के लिए महोत्सव हम लोग मनाते हैं। जीवन में हर चीज़ का महोत्सव होता है, लेकिन वनों के लिए भी एक महोत्सव, जो कि KL मुंशी जी तब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे 1950 में। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ ही आते थे। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो KL मुंशी जी थे, उन्हीं का दिशा निर्देश में जो है पूरा देश में वन महोत्सव शुरू हुआ था 1950 में। आज हम अग्रसित हो रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य L सुकुराजन ने दूरदर्शन के साथ इस पहल के बारे में विस्तार से बात की। आज 76 वन महोत्सव के उपलक्ष्य में हम बॉयज स्कूल कैंपस में पेड़ लगा रहे हैं वन विभाग के सहयोग से। तो हमारे करीब एक 70 बच्चे इसमें भाग लिए हैं। से गवर्नमेंट का मुहिम है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के तहत हम पर्यावरण को और सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वन महोत्सव का मतलब ये है कि वन का महोत्सव आज से यह शुरू हो रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए और हमारे वन्य प्राणी और वनों की, जैसे हमारा मुहिम है कि 33% वन का हमारे देश में हम लाएं और उसके लिए हमारे वन्य प्राणी और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी भी संरक्षण करें। ये जो है वन जो है हमारे लिए वन्य प्राणियों का आवास भी है, साथ साथ कई लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। तो ये एक मुहिम हम चला रहे हैं, इसमें हमारा विद्यालय बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय का जो परिसर है और हरा भरा हो और जो है हम दूसरों को भी प्रेरित करें। विद्यार्थियों ने भी वन संरक्षण में वृक्षारोपण के महत्व पर बात की। पेड़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। पेड़ क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही सब कुछ देता है, रहने के लिए घर की भी देता है, छाँव भी देता है और बारिश भी देता है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट है ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा के रखता है, नेचुरल डिज़ास्टर होने से बचा के रखता है। और जब ह्यूमंस अपने ज़रूरत के लिए पेड़ काट दिया जाते हैं तो उससे नेचुरल डिज़ास्टर होने का बहुत सारे चांसेस है। कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है।
भाजपा के स्थानीय नेता अनिल कुमार तिवारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। इनके नाम की घोषणा के लिए आज श्री विजयपुरम में पार्टी की ओर से संगठन पर्व कार्यक्रम रखा गया। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा की ओर से आज आयोजित संगठन पर्व कार्यक्रम में पांडिचेरी की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की नेता डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन, द्वीपों के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, सांसद विष्णु पदरे, संगठन पर्व के राज्य निर्वाचन अधिकारी एम विनोद सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सबसे पहले राज्य निर्वाचन अधिकारी एम विनोद ने सभी का स्वागत करते हुए संगठन पर्व कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आप सब जानते हैं कि संगठन पर्व का काम आज से 9-10 महीने पहले शुरू हुआ। पूरे देश में संगठन पर्व का टीम बना। माननीय डॉक्टर लक्ष्मण जी के नेतृत्व में अंडमान निकोबार का स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर संगठन पर्व का जिम्मेदारी मुझे दिया गया। मेरे साथ भवाली जी और असित बराई जी को स्टेट टीम में दिया गया और हमने हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3 लोगों का टीम बनाया। मैं सबसे पहले अपने टीम के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि इस पूरे 9 महीने के कार्यक्रम में हमने सारे कार्यक्रम जो केंद्र से मिले हैं उसको समाप्त किया और आज हम उस क्षण में आ पहुँचे जब हमें इस संगठन पर्व का आज के भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष का घोषणा करना है। नेताओं को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन ने नए प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की और उन्हें संगठन पर्व प्रमाण पत्र सौंपा। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष अजय बैरागी, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, सांसद विष्णु पदरे, डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन और द्वीपों के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अनिल तिवारी जी को सभी जानते हैं। 1990 से जब पार्टी बना था विष्णु जी के नेतृत्व में, उस समय से पार्टी का दायित्वभार संभालने का काम किया। अनिल तिवारी जी पूरा जीवन कार्यकर्ता काल में संघ परिवार से निष्ठा का साथ में जुड़ा रहा। आज सभी कार्यकर्ता का आशीर्वाद से ये जगह उनको मिला है। मैं चाहूंगा फिर से एक बार उनका लिए एक ताली हम लोग जरूर बजाएंगे और मैं अनिल तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उनको स्वागत भी मैं करता हूं। मित्रों, मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आज मुझे दायित्व मिला है, इस दायित्व जो मिला है इस लघु भारत मिनी इंडिया अंडमान निकोबार के विकास के लिए मिला है और 24 घंटा तत्पर काम करने के लिए जाने वाले हमारे सांसद श्री विष्णु पदराई जी जिस काम में लगे रहते हैं, मुझे भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी कार्यकर्ता भाइयों के लिए, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए, चाहे वो एक दिन नया हो, चाहे वो 35 साल पुराना हो, जो पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का मेरे जैसे बहुत बड़े दायित्व पर आगे जा सकता है और मैं उनके लिए निरंतर काम करता रहूंगा। ये डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, बाकी जगह नहीं। आपको खुश को दे दूं, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, हम सबका प्रधानमंत्री पूरा अंडमान निकोबार का साथ में है, आशीर्वाद देके बैठा हुआ है। I was national secretary of our party. I was the prestigious governor of Telangana, and I was LG of additional charge LG of Puducherry. But above all
prestigious post. The most prestigious post I liked in my life history. I was the president of our party, Bharatiya Janata Party's Adhyaksha of Tamil Nadu. I was the leader of the Tamil Nadu party. Whatever may be the post I occupied during my lifetime, the best post I still believe is the state president of Tamil Nadu Bharatiya Janata Party. So I am really very happy to be a Karyakarta to select the new president of Andaman Nicobar, and really I am very happy. This is the most prestigious responsibility which I enjoy today. और अनिल जी, मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष ये पद व्यवस्था का पद है, नेतागिरी का पद नहीं है। ये हर 3-4 साल 5 साल के बाद पार्टी में एक आंतरिक व्यवस्था होती है, पार्टी के आंतरिक चुनाव होते हैं और उसमें नए लोग पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 60 साल के अंदर के ही लोग अध्यक्ष बन रहे हैं, 60 साल के ऊपर के नहीं बन रहे। नई पीढ़ी भी आनी चाहिए, नई पीढ़ी ने काम करना चाहिए, इसलिए सारी आंतरिक व्यवस्था पार्टी में है। उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको आज पार्टी ने अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। ये दायित्व है, ध्यान में रखो। और पार्टी जब दायित्व देती है तो पार्टी को ये अपेक्षा होती है कि पार्टी में आप आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से काम करें। श्री विजयपुरम के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एलुमिनी एसोसिएशन ने अपना पुनः पंजीकरण करवाया है। अब यह एसोसिएशन नए पंजीकरण संख्या के साथ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो गई है। इस संगठन का मकसद स्कूल समुदाय और पूर्व छात्रों के बीच सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना है। एसोसिएशन की ओर से जल्द ही करियर मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के लिए गतिविधियां शुरू करने जा रही है, जिसके लिए गूगल फॉर्म साझा किया जाएगा। एसोसिएशन ने स्कूल के पूर्व छात्रों से अनुरोध किया है कि वे इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करें ताकि अधिक से अधिक सदस्यता प्राप्त की जा सके। कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक के आरसेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने पात्र रक्तदाताओं की खून की जांच की और उनके रक्त के नमूने एकत्र किए।
दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मोटापे के कारण और रोकथाम विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर गायत्री PS हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03192 244 और 245662 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र का क्षेत्रीय समाचार एकांश आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। इसकी शुरुआत आज ही के दिन 1975 में हुई थी। इसकी पहली खबर स्वर्गीय मुरली प्रसाद सिन्हा ने पढ़ी थी। तब से लेकर अब तक समाचार एकांश में क्षेत्रीय खबरों को समय पर और निष्पक्ष रूप से श्रोताओं तक पहुंचाने का अपना संकल्प बनाए रखा है। इन 50 वर्षों में बहुत से संपादकों, उपनिदेशकों और समाचार वाचकों ने अपनी सेवाएं दी। पिछले 33 साल से आकाशवाणी से हम जुड़े हैं और समाचार एकांश अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है समाचारों को लोगों तक पहुंचाने में, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से ये जो क्रम है ये जारी रहेगा। 2 जून 1963 में जो आकाशवाणी बाल्यावस्था में था, धीरे धीरे उसका जो चलन आगे बढ़ता गया और एक आयाम और जुड़ा 1 जुलाई 1975 को, जब पूरे द्वीप समूह में यहाँ का न्यूज़ यूनिट काम करने लगा। लोगों को एक बहुत ही उम्मीद थी कि चलो मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई सटीक जानकारी भी द्वीपों की मिले, तो इस ओर काफ़ी जोर दिया गया और डायरेक्टरेट ने इस पर काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद इस यूनिट को यहाँ पर शुरू किया। बहुत ही कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हमारा जो ये न्यूज़ यूनिट है, मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो हमारा ये न्यूज़ यूनिट है, दोनों ही बहुत ही अपने उसमें बहुत सक्षम हैं और अपने काम में बहुत ही आगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो न्यूज़ है वो बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड में अगर सही जो न्यूज़ होता है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन का ही न्यूज़ होता है। हम लोग को छोटे से ही न्यूज़ सुनने का बड़ा शौक़ था, और देखिए जो न्यूज़ जाता है ये लोगों की आवाज़ है, लोग इस पर विश्वास करते हैं। जैसे जाकिर जी ने कहा कि लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो आज जो हम 50 साल की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं और पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं, इतने सालों में मेरा भी 28 साल के करीब हो गया, तो बहुत अच्छी बात है कि खुले में ये प्रोग्राम हो रहा है। साल पूरे हो चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन दुख भी होता है कि आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती यहाँ की नहीं है और उनकी कमी हमें हमेशा जो है वो महसूस होती रहेगी। हमने एक टाइम सोचा था कि 50th है तो हम एक बड़ा फंक्शन करेंगे, लेकिन माहौल कुछ ठीक नहीं रहा। लेकिन जब हमने सर से बोला कि हम एक बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल आप तैयार हैं। फिर ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ा कि नहीं हम छोटा ही करेंगे, और हमारे जो न्यूज़ रीडर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं 50th है तो द शो मस्ट गो ऑन, वो भी ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने एक छोटा फंक्शन किया, उसके लिए भी सर ने बहुत सपोर्ट किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। But as a member from Doordarshan, my experience is that we always in the previous years, actually from 2-3 decades ago, I used to observe my news editor in Doordarshan. He was listening to All India Radio for the news, which he wanted to script. Because that much importance is All India Radio news we are holding that time. Now also, if you look around, people will go for entertainment, people will rely on other private channels, but
for hearing the news, for listening to the news, they will switch on to radio or Doordarshan News also. समय है एक ब्रेक का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। टीबी मुक्त अभियान के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए दक्षिण अंडमान जिले के सभी सक्रिय गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक 4 जुलाई को शाम 4 बजे दक्षिण अंडमान उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल में प्रवेश के पहले चरण में आवेदन नहीं कर सके सभी पात्र उम्मीदवारों और श्री विजयपुरम स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर राजकीय बहुशिल्प संस्थान और सरकारी पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल आज से 9 जुलाई तक खुला रहेगा। इग्नू सत्रांत परीक्षा जून 2025 के कार्यक्रम के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम के बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में नामांकित शिक्षार्थियों की सत्रांत प्रैक्टिकल परीक्षा आगामी 12 जुलाई से 19 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम के लिए बैचवार पात्र उम्मीदवारों की सूची इग्नू अध्ययन केंद्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। सभी संबंधित शिक्षार्थियों को अध्ययन केंद्र के नोटिस बोर्ड से इसे नोट करने की सलाह दी गई है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटों पर और उनके आसपास 30 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम कार्यालय के अनुसार समुद्र आज शांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में ना जाएं। मौसम कार्यालय के प्रभारी ने मौसम की स्थिति के बारे में दूरदर्शन के माध्यम से द्वीपवासियों को जानकारी दी है कि आज अगर मैं बात करूं तो 6 सेंटीमीटर यानी हैवी से थोड़ी कम रेनफॉल हुई जो रात में देखी गई। कल दिन में बिल्कुल रेन नहीं हुई, लेकिन रात में 5-6 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छी रेन हुई। और आज सुबह से बात करूं तो अभी रेन नहीं हुई है और आज थोड़ा कम रेन होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगले 2-3 दिनों की बात मैं करूँ तो अच्छी बारिश देखी जा सकती है। लगातार 2 तारीख से 2, 3, 4, 5, 6 में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन हैवी रेनफॉल की अभी संभावना नहीं है। हैवी यानी 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगी। इसी के साथ साथ हवाएं चलती रहेंगी 30 से 40 kmph के हिसाब से। और मछुआरों के लिए स्पेशली आज के लिए 35 से 45 kmph की हवाएं चलेंगी। तो मछुआरों को सलाह दी जाती है कि आज ओपन सी में ना जाएं। बाकी वार्निंग कल अपडेट की जाएगी। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा द्वीपवासियों से हरित अभियान वन महोत्सव में भाग लेने का आह्वान। वन महोत्सव का शुभारंभ वृक्षारोपण के साथ हुआ। और भाजपा के स्थानीय नेता अनिल कुमार तिवारी बने प्रदेश भाजपा के राज्य अध्यक्ष। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।